स्वागत है आपका BTTH नोवेल के एक और ऑसम एपिसोड में। यह है एपिसोड नंबर 90 जिसमें जियान उस होंगचेन से फाइट करेगा। पिछला एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा था। हान क्लैन के लीडर हानची अपने चीफ एल्केमिस्ट से जियान को हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बंदा हमेशा अपने नशे में रहता था, कुएं का मेंढक कहीं का। जैसे ही उसकी लेवल 5 की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी में एंटर करती है, उसका सामना होता है जियान की भयानक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। होना क्या था फिर, वो एल्केमिस्ट जिसका नाम जुगान था, वो तुरंत ही जियान के सामने बिहेव करना सीख जाता है। हान क्लैन वाले भी बहुत चक्के रह गए थे क्योंकि फाइट का समय काफी क्लोज आता जा रहा है। जियान अपने रूम में रिकूपरेट होने के लिए एंटर करता है। वो हान फेंग की सोल बॉडी को बाहर निकाल के उसे 2-4 धमकियां देता है, जिस वजह से हान फेंग को जियान को मास्टर यालाओ की लोकेशन बतानी पड़ती है। ये काम खत्म करने के बाद जियान एंटर कर चुका था अपनी ट्रेनिंग में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उसका रूम। उसके सामने 2 टॉल फिगर्स खड़ी हुई होती हैं। हवा चलती है जिससे उनके जुल्फें लहरने लगती हैं। ये सीन बहुत ही लुभाने वाला था। ये चीज तब और लागू होती है जब इन दोनों के चेहरे काफी सिमिलर हैं। काफी टाइम तक वेट करने की वजह से हानशु अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। यहाँ पे टर्की ऑथर ने उसकी कर्व्स के बारे में भी बताया है। ये करने के बाद वो एक स्टोन चेयर पे बैठ गई थी और अपने हाथ को रख लिया था सामने की स्टोन टेबल पे। दूसरी तरफ हानियो तो एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी, लेकिन हानशु का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जब आधे दिन तक वेट करने के बाद भी इस रूम का दरवाजा नहीं खुलता है तो हानशु कहती है ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। ये तो पता ही है ना कि आज तीसरा दिन है। फादर और बाकी के लोग स्काई स्टोन स्टेज पे जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अपनी इस सिस्टर को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख, जो कि हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट रहती थी, हानियो अपने मुंह को कवर करके हंसते हुए बोलती है, तुम इतनी एंग्शियस क्यों हो रही हो? थोड़ा सा चिल मारो। जितना मैं उसे जानती हूँ वो हमेशा टाइम पे रहता है। अगर उसने हमारी हेल्प करने के लिए एग्री किया है तो फिर बीच में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। आगे पीछे चल रही हानशु के कानों में जब ये शब्द जाते हैं तो कुछ समय के लिए उसके पैर पॉज हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो बोलती है, सिस्टर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हो गया है? जब मैंने जियान को रेगिस्तान में पड़ा हुआ पाया था तब उसकी इंजरीज बहुत सीरियस थी, तब ये अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सुन के हानियो स्टार्टल्ड फील करती है। उसकी आंखें जाती हैं अपनी इस छोटी बहन के चेहरे पे। इस पे अभी एक चिंता का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। हानियो के द्वारा लगातार घूरे जाने की वजह से हानशु भी अनॉयड फील करती है। वो कहती है, सिस्टर तुम क्या देख रही हो? हानियो थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद बोलती है, शोयर क्या तुम जियान के प्यार में पड़ गई हो? ये सुन के हानशु का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो एक एम्बरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सिस्टर ये तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो? मुझे उससे मिले हुए बस कुछ ही समय हुआ है। हानियो एक सीरियस टोन में बोलती है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जियान सच में बहुत आउटस्टैंडिंग है और ऐसे आउटस्टैंडिंग इंसान के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। और तो और जियान एक लड़की को पसंद भी करता है। ये सुन के हानियो अपना सर नीचे कर लेती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में बोलती है, सिस्टर तुम गलत समझ रही हो। एक हेजिटेशन के साथ हानशु कहती है, क्या वो लड़की भी इतनी ही आउटस्टैंडिंग है? हानियो अपनी एक जुल्फ को कानों के पीछे ले जाती है। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो काफी गहराई से सोच रही है। एक मोमेंट के बाद हानशु कहती है कि उस लड़की को आउटस्टैंडिंग बोलना तो कम होगा। अगर हम उस लड़की के बारे में बात करना चाहें तो हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा वही डीप हाइड कर रही थी। मैंने तुम्हें एक बार लिंग शुया के बारे में तो बताया ही होगा। वो एकेडमी के टॉप 3 पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक था, लेकिन वो भी उस लड़की के 10 अटैक्स को नहीं झेल पाता। और तो और वो लड़की जियान से थोड़ी सी कम उम्र की है। उसका टैलेंट सच में बहुत डिमोनिक है। हानियो की इस पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन के हानशु अपने लोअर लिप को बाइट करती है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें थोड़ी डिम हो गई थी। उसके चेहरे पे एक सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है, लेकिन वो इन फीलिंग्स को तुरंत ही हाइड कर लेती है। टॉपिक को चेंज करते हुए एक स्माइल के साथ वो हानियो से बोलती है, एल्डर सिस्टर ये मत कहना कि वो लड़की तुमसे भी आउटस्टैंडिंग है। हानियो एक स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, तुम्हारी एल्डर सिस्टर को भी उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, वरना मैं एकेडमी के अंदर ही जियान को स्नैच कर लेती। हानियो के मुंह से ये आवाज निकली ही थी, तभी इन दोनों के कानों में आवाज जाती है क्रीक साउंड की। रूम के डोर ओपन होते हैं और एक यंग मैन बाहर आता है। इन दोनों लेडीज को अपने रूम के सामने पाके जियान भी स्टार्टल्ड हो जाता है। जियान के अचानक अपीयर होने की वजह से वो दोनों भी स्टन्ड रह जाते हैं। हम दोनों के चेहरों को लाल होते हुए देखते हैं। वो दोनों तुरंत ही अपनी मस्ती मजाक वाली मूड से बाहर आके अपने कपड़ों को सही करते हैं। अब उनका वो रिजर्व्ड बिहेवियर वापस आ चुका था। जियान पीछे मुड़ के डोर को बंद करता है और कहता है, क्या टाइम आ गया है? ये सुन के हानशु नॉड करती है। जियान की बॉडी को एक बार ध्यान से देखने के बाद पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी इंजरी से रिकवरी कैसी है? जियान कहता है, ऑलमोस्ट मैं पूरी तरीके से हील हो गया हूँ। इतना कहने के बाद वो आगे चल के अपने हाथ को वेव करता है। जियान कहता है, जल्दी चलो, हम अंकल हान और बाकी के सभी लोगों को ज्यादा वेट करने नहीं दे सकते। जियान को यहाँ से इतना फेमिलियर बिहेव करते हुए देख जैसे कि ये उसका ही घर हो, वो दोनों कुछ बड़बड़ाती हैं। अगले ही पल में उन दोनों ने जियान को फॉलो करना शुरू कर दिया था। टियानबे सिटी के मिडिल में थी ये स्काई स्टोन स्टेज। इसका साइज करीब 1000 फीट का होगा। अगर कोई ध्यान से इसे देखता है तो वो पाएगा कि ये पूरी स्काई स्टोन स्टेज बस एक ही रॉक से बनी हुई है। ये एनॉर्मस रॉक तब से एग्जिस्ट करती आ रही है जब से टियानबे सिटी में से लाया गया था। भले ही कितना समय पास हुआ हो, लेकिन वो इस अरीना को कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाता। अभी इस जगह पे टियानबे सिटी की पूरी
पूरी अटेंशन थी। बेसिकली जब भी फैक्शंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था और वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बिना किसी खून खराबे के सॉल्व करना चाहते हो, तभी स्काई स्टोन स्टेज उनके काम में आती थी। पिछले 2 सालों से स्काई स्टोन स्टेज इतनी लाइवली नहीं दिखाई दी। टियानबे सिटी के 2 मेन फैक्शंस के बीच में फाइट होने की वजह से ये सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। और तो और रूमर के हिसाब से जो इस बार यहाँ पे फाइट करने वाला है वो है होंगचेन, जो कि रिसेंटली विंड लाइटिंग पवेलियन का इनर हॉल डिसाइपल बना है। टियानबे सिटी का हर एक बच्चा इस नाम को अच्छे से जानता था। होंगचेन ने शुरू से ही काफी एरोगेंट बिहेव किया है, लेकिन बचपन से ही उसका टैलेंट सबसे आगे रहा था। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद विंड लाइटिंग पवेलियन की इसके ऊपर नजर पड़ जाती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि होंगचेन अभी तक ग्लोरी में जीता आया है। उसके आसपास का वो जीनियस वाला ऑरा कभी डिसअपियर ही नहीं हुआ। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो अगर वो नालन यानरान वाला मोमेंट जियान के साथ नहीं होता, जियान की लाइफ भी कुछ इसी तरीके से गुजर रही होती। फ्यूचर में जाके विंड लाइटिंग पवेलियन की तरह जियान के ऊपर जामा एम्पायर के सबसे बड़े फैक्शन की नजर जा सकती थी, जो कि था मिस्टी क्लाउड सेक्ट। जैसे जैसे वो अपने आउटस्टैंडिंग टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ता, अभी तक वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट का कोर मेंबर बन चुका होता। वैसे वो नालन यानरान भी नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ ही मेन कैरेक्टर है। उन्होंने ही जियान की लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, जिस वजह से आज वो इस लेवल तक पहुंच पाया है। इस स्काई स्टोन स्टेज की सराउंडिंग्स भी काफी डेंसली पैक्ड थी। यहाँ पे बहुत सारी पत्थरों से बनी चेयर्स देखी जा सकती हैं। अब ये सारी की सारी सीट्स पूरी तरीके से भरी हुई थी। बेसिकली टियानबे सिटी के हर एक कोने में से यहाँ पे लोग आए थे। इस स्काई स्टोन स्टेज के नॉर्दर्न और वेस्टर्न हायर पॉइंट्स पे देखा जाए तो वहाँ पे काफी एलिगेंट सीट्स को देखा जा सकता है। जो टियानबे सिटी में लीडर्स थे बस वही वहाँ पे बैठने की क्वालिफिकेशंस को रखते थे। इन जगहों से पूरे क्राउड और अरीना को काफी आराम से देखा जा सकता है। इस मूवमेंट में नॉर्दर्न सीट्स में ऑलरेडी कई मेंबर्स को देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाल रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। इनकी चेस्ट पे होंग क्लैन के बैच को आराम से देखा जा सकता है। होंग क्लैन की एक सीट पे बैठा हुआ था होंगचेन, जिसे जियान ने हॉल में देखा था। अभी वो अपने हाथों को फोल्ड करके चेयर पे लीन करके बैठा हुआ था। वो पूरे अरीना को काफी हीटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। जब उसने हानयू को देखा था तब से उसकी तस्वीर होंगचेन के दिमाग से नहीं गई थी। अपने दिल में वो इस बात को मान ही चुका था कि ये वुमन एट द एंड उसी को ही बिलोंग करेगी और वो ही ऐसी आउटस्टैंडिंग वुमन को मैच कर सकता है। जैसे और टाइम आगे बढ़ता है, स्काई स्टोन स्टेज पे और भी लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। यहाँ से क्रिएट होने वाला नॉइस पूरी टियानबे सिटी में फैल रहा था। जब यहाँ की सारी सीट्स काफी डेंसली पैक्ड हो जाती हैं, तब इंसानों का एक बड़ा सा ग्रुप अंदर आता हुआ दिखाई देता है। इनके अपीयर होने की वजह से कमोशन क्रिएट हो गया था। एक बंदा कहता है ये तो हान क्लैन के लोग हैं, फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए। तो दूसरा बंदा कहता है रूमर्स के हिसाब से होंगचेन ने हान क्लैन से ये बोला अगर यंगर जनरेशन में उसे कोई हरा पाता है तो फिर होंग क्लैन हान क्लैन से अगले 10 साल तक दुश्मनी नहीं करेगा। तभी एक और बंदा कहता है ये शब्द काफी आसान लग रहे हो, लेकिन पूरी टियानबे सिटी की यंगर जनरेशन में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो इस होंगचेन को हरा पाए। इवन हान क्लैन की वो हानियो भी ऐसा नहीं कर सकती। पहला वाला बंदा बोलता है अगर हान क्लैन इस मैच में हार जाता है तो उनकी एंजल जैसी डॉटर भी चली जाएगी। जब ये प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रही होती है तब तक हान क्लैन के लोग ऑलरेडी सीट्स पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो पॉज होके होंग क्लैन की तरफ देखते हैं जो कि उनकी सीट्स के अपोजिट साइड में थी। एक भारी भरकम सा मिडिल एज्ड मैन जो कि होंग क्लैन के लीडर स्पॉट पे बैठा हुआ था, वो हान क्लैन के ग्रुप में हांची को देख के खड़ा होकर हंसने लगता है। वो कहता है हान क्लैन के हेड आप फाइनली यहाँ पे आ गए, मुझे लग रहा था कि तुम लोग इस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। इस बात को सुन के हांची एक इंडिफरेंट आवाज में बोलते हैं होंग क्लैन के हेड लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अगर तुम्हारे होंग क्लैन और मेरे हान क्लैन के बीच में पीस 10 साल के लिए मेंटेन हो सकती है तो फिर हम आखिर यहाँ पे कैसे नहीं अपीयर होंगे। आखिरकार ऐसा न करने से आपकी गुड इंटेंशंस वेस्ट हो जाएंगी। जियान की नाक में एक फ्रेग्रेंस और कान में एक हल्की सी आवाज जाती है। वो कहती है होंग क्लैन का हेड है, इसका नाम है होंग ली। जब जियान पीछे मुड़ के देखता है तो ये होती है हान शुए। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है होंग ली की तरफ। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है कि इससे पहले तुम हमारी गुड इंटेंशंस को रिसीव कर पाओ तुम्हें अपनी बेटी से हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा होंग क्लैन अपनी डॉटर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखेगा। दोनों पार्टीज की बातों की वजह से होंगचेन को वेट नहीं होता। वो खड़े होकर तेज आवाज में बोलता है ऑलराइट आप लोगों को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बस 2 ही दिन में नॉर्दर्न पवेलियन में लौट के ट्रेनिंग करनी है। ये कहने के तुरंत ही बाद वो वहाँ से जंप कर देता है। अब वो लैंड हो चुका था स्काई स्टोन स्टेज पे। होंगचेन हांची की तरफ देख के बोलता है अब यहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, ये बातें हम फाइट करने के बाद कर सकते हैं। आप ये बताओ मुझे फेस करने कौन आ रहा है। होंगचेन की ये बात सुन के सभी का ध्यान चला गया था हान क्लैन की तरफ। फाइनली सभी की नजरें पॉज होती है हानयू के ऊपर। लगता है पूरी हान क्लैन की यंगर जनरेशन में बस हानयू ने 2 ख्वाग में ब्रेक थ्रू किया था। जब सभी का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो हानयू के चेहरे पे एक जेंटल स्माइल आ जाती है। अपने सिर को 2 बार हिला के वो साइड में पॉइंट करती है। हानयू की आवाज पूरे अरीना में गूंजती है, उसकी अपोनेंट में नहीं बल्कि ये है। ये सुन के सभी की नजरें शिफ्ट होती हैं। अब वो पॉज होती है एक ऐसे यंग मैन पे जिसे टियानबे सिटी में पहले कभी नहीं देखा गया। अभी उसने बहुत ही नॉर्मल ले
लेनिन क्लोथ्स पहन रखे थे। सभी लोग एकदम स्टंड रह जाते हैं। होंग चैन की नजरें भी एकदम डार्क और कोल्ड थी, जो कि सीधा जियान पे जाके पॉज होती हैं। उसकी आंखों का वो रिडिक्यूल बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता। वो कहता है अगर तुम अपनी जगह पे किसी को मरने के लिए भेज रही हो तो कम से कम एक ठीक ठाक से इंसान को ढूंढो। जियान भी होंग चैन की इन बातों में डिस्ट्रेन को समझ रहा था। जियान के चेहरे पे भी एक चिलनेस वाली स्माइल आ जाती है। जियान को देख के पूरे अरीना में प्राइवेट कन्वर्सेशंस शुरू हो गई थी। कई शॉक्ड नजरें जियान को लगातार प्रोब करती हैं। एक बंदा कहता है हान क्लैन के इन एक्शंस का कोई ना कोई तो रीजन होगा। आफ्टर ऑल इस पे पूरी हानियों की लाइफ डिपेंडेंट है। जब होंग क्लैन का लीडर होंगली जियान को देखता है तो उसकी आईब्रोज थोड़ी सी निट हो गई थी। जितने अच्छे तरीके से वो हान क्लैन को समझता था, वो अच्छे से जानता है कि हान क्लैन कभी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढेगा जिसे इतनी आसानी से कुचला जा सके। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो क्या ये लड़का सच में होंग चैन से फाइट कर सकता है? होंगली की साइड में होता है एक ओल्ड मैन जिसने अभी ग्रे कलर की रोब्स को पहन रखा था। अभी उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद थी। लग तो ऐसा रहा था वो सारी की सारी बाहरी दुनिया को इग्नोर कर रहा है। अपनी चेयर में पीछे की तरह लीन हुए उसने अपनी हाथों को स्लीव्स में रखा था। उसके चेस्ट पे था एक ग्रीन सिल्वर कलर का बैज। हम उस बैज पे एक टावर को देख सकते हैं जिसमें लगातार लाइटिंग फ्लो हो रही थी। होंगली के इन शब्दों को सुन के उस ओल्ड मैन की आंखें खुल जाती हैं। जियान को देख के वो एक हॉर्स आवाज में बोलता है, ये लिटिल फेलो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई वंडर हान क्लैन को ऐसा हेल्पर कहाँ से मिला। इन शब्दों को सुन के होंगली थोड़ा स्टर्न हो गया था। वो कहता है क्या ये होंग चैन को हरा सकता है? अगर साइड में बैठे इस ओल्ड मैन ने जियान की इस तरीके से एवेल्युएशन करी है तो फिर जियान जितना ऑर्डिनरी दिख रहा है डेफिनेटली उसने अपनी बॉडी में काफी पावर को छुपा के रखा है। होंगली के इन शब्दों को सुन के ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, होंग चैन ने हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन की मैक्सिमम 2 टेक्निक्स को लर्न कर लिया है और तो और जिस ची मेथड को होंग चैन प्रैक्टिस करता है वो मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन का टॉप ची मेथड है। सेम लेवल के एक्सपर्ट्स की तो बात ही भूल जाओ। इवन जो 2 होवांग क्लास के पीक पे भी पहुंच चुके हैं उनसे भी होंग चैन फाइट कर सकता है। सेंट्रल प्लेन्स में डेफिनेटली ऐसे जीनियस हैं जो कि होंग चैन को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा जीनियस अभी तक टियानबे सिटी में तो नहीं अपीयर हुआ। इस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन की बात को सुन के होंगली रिलीफ फील करता है। उसके चेहरे पे दोबारा वो कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो देखना चाहता था जैसे ही होंग चैन इस बंदे को हराता है हांची के चेहरे पे कैसा अगली एक्सप्रेशन आने वाला है। अरीना में खड़ा होंग चैन जियान को ध्यान से देखता है। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है अपना नाम बताओ। जियान भी स्माइल करता है। वो इस लौंडे के एरोगेंट वर्ड्स को पूरी तरीके से इग्नोर करके एक सॉफ्ट आवाज में बोलता है, मैं तो एक अनजान सा इंसान हूँ। वैसे मेरा नाम जियान है पर मैं यंग मास्टर होंग चैन की रेपुटेशन के सामने कुछ नहीं हूँ। होंग चैन का चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है। वो कहता है मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करो। मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ या फिर गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं तुम्हें क्रिपल करके यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। जियान अपना सिर हिलाता है। वो कहता है 10 सेकंड को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलो हम फाइट को शुरू करते हैं। जियान का चेहरा बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। वहीं पे जैसा इस होंग चैन के बारे में लोगों ने बताया सच में ये उतना ही घमंडी है। ये सुन के होंग चैन की आईज एकदम ग्लूमी हो जाती हैं। वो जियान की तरफ देख के एक सिनिस्टर आवाज में बोलता है, अगर तुम मौत को इतना बुलावा ही दे रहे हो तो फिर इस यंग मास्टर से मर्सी की भीख मत मांगना। जैसे इसके मुंह से आवाज बाहर आई थी उसकी बॉडी के चारों तरफ लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। फाइनली एक लाइटिंग की लेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो कि होंग चैन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। जियान इस डीप सिल्वर कलर की दुईकी को देख के कहता है लाइटनिंग दुची है। होंग चैन की बॉडी से चारों तरफ लाइटनिंग स्नेक्स निकल रहे थे। क्लियरली ये बंदा उस लाइटनिंग ची मेथड को यूज करता है जिसकी ऑफेंसिव स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। होंग चैन कहता है मेरा नाम है होंग चैन और ये याद रखना क्योंकि मेरे हाथ से हारना भी तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। एक आर्म जितना मोटा लाइटनिंग बोल्ट जियान की तरफ शूट होता है। अब ये ग्राउंड पे पाइथन की तरह चल रहा था। जियान भी अपने सिर को उठा के इस लाइटनिंग जैसे स्नेक को देखता है। अगले ही पल में जियान अपने पैर को आगे रखता है। एक जेड ग्रीन कलर की दुईकी वहां से शूट होती है। तुरंत ही वो लाइटनिंग ग्लो से टकरा गई थी। हमें सुनाई देता है एक मफल्ड साउंड। जहाँ पे इन दोनों का कोलिजन हुआ था वहाँ पे हाफ फुट गहरा होल हो जाता है। जियान एक काम आवाज में कहता है सीधा अटैक करो। यंग मास्टर होंग इन छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। होंग चैन की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा एरोगेंट लग रहे हो। चलो मैं भी ये देखता हूँ कि क्या तुम वो क्वालिफिकेशंस को रखते हो जिससे तुम मेरी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करवा सको। ये कहने के साथ ही उसकी पूरी बॉडी से ग्लो शूट होता है। अगले ही पल में होंग चैन एक गोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हो गया था। एक लाइटनिंग दुईकी से कवर्ड फिस्ट जियान के हेड की तरफ आगे बढ़ती है। जो इस अटैक में वाइल्ड और वॉलेंट स्ट्रेंथ थी उस वजह से जियान की एक आईब्राउ रेज होती है। जैसे ही वो अपने एक कदम को लेफ्ट में लेता है ये लाइटनिंग से कवर्ड फिस्ट उसके पास से चली जाती है। जियान को अपने अटैक को डॉज करते हुए देख होंग चैन और भी कोल्ड स्माइल करने लगता है। उसकी फिस्ट खुल जाती है और उसकी उंगलियां ले लेती हैं क्लॉ का शेप। होंग चैन इसे जियान के कंधे की तरफ स्विंग कर देता है। ये क्लॉ काफी स्पीड से आगे जाके वहीं पे रुक जाता है। जियान की 2 फिंगर्स को जेड कलर की दुईकी ने कवर करके रखा था। अभी इन 2 उंगलियों ने किसी डैगर की तरह उस अटैक को रोक लिया था। काफी फोर्स का यूज करने के बाद होंग चैन अपने हाथ को आगे नहीं कर पा रहा था। अपने अटैक को इस तरीके से रुकते हुए देख होंग चैन के चेहरे पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है विंड लाइटनिंग पवेलियन का विंड लाइटनिंग क्लॉ ट्राई करो। उसके मुंह से ये आवाज निकली थी। तुरंत ही उसके क्लॉ को लाइटनिंग कवर कर लेती है। कई लाइटनिंग ग्लोस उसके क्लॉ की तरफ इकट्ठे
इकट्ठे होने लगते हैं। अगले ही पल में उसका क्लॉ बहुत ही शार्प दिखाई दे रहा था। इस क्लॉ की पावर इंक्रीज होने की वजह से जियान की उंगलियां भी पीछे जाने लगती हैं। फाइनली वो उन्हें पीछे करके तेजी से आगे बढ़ता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे इसने हवा को ही तोड़ दिया हो। एक ब्लरी सिल्वर कलर की आफ्टर इमेज क्रिएट होती है। इस विंड क्लॉ की शार्पनेस को सेंस करके जियान भी सरप्राइज फील कर रहा था। हम उसे भी अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए देखते हैं। जेड ग्रीन दुकी से कवर करके वो होंगचेन से टकरा देता है। इस कोलिजन से सुनाई देती है बैंग की आवाज। जब ये साउंड अपीयर हुआ था होंगचेन की बॉडी एकदम डल हो गई थी। वो इससे तुरंत ही रिकवर होता है और इसकी आंखों में एक फियर्सनेस फ्लैश होती है। उसके वो दोनों क्लॉस डांस करते हैं। हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। इन शार्प क्लॉस की आफ्टर इमेजेस ने जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। अरीना में हवाओं की विस्लिंग साउंड गूंजती रहती है। होंगचेन के इस अटैक को रिसीव करते हुए जियान एकदम काम दिखाई दे रहा था। अपने हाथों को कर्ल करके वो आ जाता है एक डिफेंसिव पोजीशन में। अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन की हेल्प से होंगचेन के जो रियल पावरफुल अटैक्स थे वो जियान से बिल्कुल एस्केप नहीं कर पा रहे थे, भले उनकी स्पीड कितनी भी तेज हो। जब भी कोई किलिंग इंटेंट से भरा हुआ क्लॉ जियान की तरफ बढ़ता था वो अपने वॉलेंट पंच से वापस भेज दिया करता था। हवा में अनगिनत क्लॉज और पंच की आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। जितनी ये फाइट आगे जा रही थी लोग उतने ही शॉक होते जा रहे थे। किसी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जियान इतने टाइम से फाइट करने के बाद भी होंगचेन से नहीं हारेगा। जब उसके इतने सारे अटैक सक्सेसफुली जियान ब्लॉक कर लेता है तो होंगचेन के चेहरे पे भी एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है विंड लाइटनिंग किल। जियान को अब वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। हमें एक फेंट लाइटनिंग का रोर सुनाई देता है। हवा में जो लाइटनिंग क्लॉज की आफ्टर इमेजेस थी वो एकदम पॉज होकर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ही समय के अंदर एक डेंस लाइटनिंग से कवर्ड क्लॉ आसमान में अपीयर होता है। ये एक लाइटनिंग मोमेंटम के साथ जियान के हार्ट को वॉलेंटली ग्रैब करने की कोशिश करता है। इसके मोमेंटम से तो ऐसा लग रहा था अगर ये जियान से कांटेक्ट करता है तो जियान का दिल तो बाहर ही आ जाएगा। जियान अपनी सांस को छोड़ने के बाद एक स्टेप को पीछे लेता है। हम उसकी आंखों में कोल्डनेस को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान की बॉडी से एक बहुत ही वास्ट ऑरा पूरे अरीना को कवर कर लेता है। अभी जियान ने अपनी 7 स्टार दो हुआंग की पूरी स्ट्रेंथ को रिवील कर दिया था। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं जब वो जियान की बॉडी से इतनी भयानक दुकी को बाहर आते हुए देखते हैं। उनके मुंह से आवाज आती है दो हुआंग। एक बंदा कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो हान क्लैन की हानियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मैं कहूँ जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है जहाँ पे दुकी इकट्ठा होती है। अगले ही पल में इस पंच को वो आगे शूट कर देता है। जियान कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट। जब ये पंच हवा में ट्रेवल कर रहा था तभी इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। हवा में बहुत तेज बूमिंग साउंड सुनाई देता है। फाइनली इसका कोलिजन होता है होंगचेन के उस विंड क्लॉ से। इस कोलिजन में एक डीप बैंग वाला साउंड अपीयर होता है। पावरफुल एयर रिपल्स चारों तरफ फैलने लगी थी। आसपास की जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी उनमें भी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। जब ये लाइन स्प्रेड हो रही थी तो हम एक फिगर को पीछे जाते हुए देखते हैं। उसके पैर जमीन से इतनी खतरनाक तरीके से घसीट रहे थे कि उस अरीना में एक स्कार क्रिएट हो जाता है। जब सभी का ध्यान इसकी तरफ जाता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि जो बंदा पीछे गया था वो था होंगचेन। होंगचेन की इस कंडीशन को देखने के बाद सभी का ध्यान जाता है दूसरे इंसान पे। जियान ने इस एक्सचेंज में बस 2 कदम पीछे लिए थे। सभी की आंखों का वो शौक और भी डेंस हो गया था। इस लड़के ने होंगचेन से डायरेक्टली कोलाइड होने के बाद भी अपर हैंड को हासिल किया था। आखिर ये आया कहाँ से है? वो अपनी 2 उंगली उस आर्म में टच करता है। अगले ही पल में एक वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी बाहर आई थी। ये लाइटनिंग दुई की थी। जियान कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये छोटी मोटी लाइटनिंग फोर्स मुझे अंदर से हार्म कर सकती है? होंगचेन जिसने अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज किया था अभी उसके चेहरे पे एक सिनेस्टर एक्सप्रेशन था। वो जियान की तरफ देख के ग्लूमी आवाज में कहता है अनएक्सपेक्टेडली तुम भी एक 7 स्टार दो हुआंग हो। अपने आप को तुमने काफी अच्छे से हाइड किया है। तभी मैं कहूँ हान क्लैन तुम्हारी तरफ क्यों गया? मेरे अपोनेंट होने के तुम क्वालिफाइड हो, लेकिन जो स्ट्रेंथ तुमने अभी शो करी है उसके हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बीट कर सकते हो तो तुम सपने देख रहे हो। ये कहने के बाद एक लो और डीप साउंड होंगचेन की बॉडी से रिलीज होता है। उसकी हड्डियों से सिल्वर लाइटनिंग जैसे स्नेक्स बाहर आते हैं। अगले ही पल में वो उसकी बॉडी से लिपट गए थे। लाइटनिंग वेब में कवर होने के बाद होंगचेन का ऑरा भी राइज होने लगा था। वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे एक बार फोर्स बैक किया था तो मैं आज तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक को दिखाता हूँ। वो कहता है लाइटनिंग गॉड डिसेंड। इतना कहने के बाद वो अपना पैर पटकता है। उसके पैरों से नीचे कई लाइटनिंग स्नेक्स बाहर आए थे। कुछ सेकंड्स के अंदर ये स्नेक्स 100 फीट एरिया को कवर कर लेते हैं। जिनके बीच में खड़ा था वो होंगचेन। अभी उसका ऑरा काफी टेरिफाइंग लग रहा था। जब हान क्लैन में लोग देखते हैं कि होंगचेन ने लाइटनिंग गॉड डिसेंड को यूज किया है तो सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हानशुए और हानियो भी एक दूसरे को देखती हैं। उन्हें एक दूसरे की आंखों में एक चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उनका ध्यान जाता है जियान के ऊपर तो जियान के चेहरे पे कोई रिपल क्रिएट नहीं हो रही थी। उसका एक्सप्रेशन एकदम काम था। होंगचेन की इस ट्रांसफॉर्मेशन ने जियान को बिल्कुल परेशान नहीं किया था, परहैप्स इस टेक्निक की वजह से, लेकिन होंगचेन की बॉडी अभी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अभी होंगचेन एक सिल्वर मेडल पगोड़ा की तरह दिखाई देता है। उसका ऑरा और भी इंक्रीज होता है। कुछ समय तक कंटिन्यू रहने के बाद ये स्टॉप होता है। वो जियान को देख के एक स्ट्रेंज तरीके से हंसता है। जैसे ही वो अपने हाथ को क्लेंच करता है हम उनमें एक डार्क मेटल हैमर को अपीयर होता हुआ देखते हैं। इस हैमर को लाइटनिंग ने कवर करके रखा था। ये हैमर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक ट्रेजर था। इसका नाम था
माइटी लाइटनिंग हैमर। इसे लाइटनिंग स्टोन का यूज करके बनाया गया था। अगर लाइटनिंग की यूज करने वाला बंदा इसे यूज करता है तो फिर ये उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लाइटनिंग स्टोन्स काफी हैवी होते हैं, जिससे ये हैमर बन जाता है हैवी और स्ट्रॉन्ग। कोई यारा गरा नत्थुखैरा इसे रिसीव नहीं कर सकता। इस हैमर को पकड़ के होंगचेन की आंखों में एक स्टर्न एक्सप्रेशन आता है। जब वो इस हथौड़े को हवा में घुमाता है तो एयर में कई सोनिक बूम्स क्रिएट हो रही थी। ये सोनिक बूम्स ग्राउंड में ट्रांसमिट होती हैं, जिससे वहाँ पे कई होल्स फॉर्म हो गए थे। अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ को फील करके वो जियान की तरफ देखता है। होंगचेन कहता है अगेन। इस हैमर को होंगचेन के हाथों में देख के जियान भी सीरियस हो जाता है। जब होंगचेन ने अपनी उस सीक्रेट टेक्निक को यूज किया था तब वो ऑलरेडी 9 स्टार दो हुआंग के कंपेरेबल हो गया था। उस सीक्रेट टेक्निक ने जिस तरीके से होंगचेन की बॉडी की पावर बढ़ाई थी, इससे उसकी स्पेशलिटी मालूम पड़ती है। और तो और जब जियान का होंगचेन के साथ कोलिजन हुआ था तो वो सेंस कर पा रहा था कि होंगचेन का ची मेथड भी डेफिनेटली डी क्लास का ची मेथड है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जियान के ऑक्टेन ब्लास्ट को हेड ऑन फेस करके वो बस कुछ कदम पीछे नहीं लेता। जियान अपने मन में कहता है ये बंदा टॉप क्वालिटी ची मेथड और दो टेक्निक्स को पोजेस करता है। नेचुरली इसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी खतरनाक है। ये स्ट्रेंथ के साथ अपने से हाई लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता है। इसकी पावर को देख के जियान समझ गया था कि इतना एरोगेंट क्यों है। अगर जियान के अलावा इस होंगचेन से आज कोई और मिला होता तो फिर बिना किसी स्पेशल ट्रम्प कार्ड के होंगचेन से जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों में जियान नहीं आता। अपने लेवल से ऊपर वाले एक्सपर्ट्स को चैलेंज करना दूसरों के लिए काफी डिफिकल्ट बात हो, लेकिन जियान के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। जिसने उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को, जो कितनी खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता था, बिल्कुल क्रिपल ही कर दिया था। भले ही होंगचेन लेवल्स को क्रॉस करके फाइट कर सकता हो, लेकिन एक पूरी क्लास को क्रॉस करके फाइट करना उसके बस की बात नहीं है। लेवल को क्रॉस करके फाइट करना और क्लास को क्रॉस करके फाइट करना, भले ही इन दोनों के बीच में बस एक शब्द का डिफरेंस हो, लेकिन ये दोनों ही एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये स्ट्रेंथ के दो अलग ही रियल्म्स हैं। फाइट अपनी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी। सभी लोगों के ध्यान भी यहाँ पे एकत्रित हो गए थे। जब वो होंगचेन की सीक्रेट टेक्निक से ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन सेंट्रल प्लेन्स में रैंक क्यों किया जाता है। सिर्फ एक सीक्रेट टेक्निक ने एक इंसान की स्ट्रेंथ को इतना खतरनाक तरीके से राइज करवा दिया है। जब वो सीक्रेट टेक्निक की तारीफें कर रहे थे तो कुछ लोगों का ध्यान जियान की तरफ भी जाता है। दोनों के कोलिजन के बाद कोई भी जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। जियान ने होंगचेन को जिस तरीके से पीछे फोर्स किया था, होंगचेन को एक सीक्रेट टेक्निक का सहारा लेना पड़ा है। लगता है हान क्लैन और होंग क्लैन के बीच में जो ये फाइट हो रही है, इसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। ऊपर सीट में बैठ के होंगली अपने बेटे को देखता है जिसने गॉड लाइटनिंग डिसेंट का यूज किया था। वो अपनी आईब्राउज को नेट करके बोलता है आखिर इस लिटिल फेलो का बैकग्राउंड क्या है। इतनी कम एज में ऐसी स्ट्रेंथ को पोजेस करना, ये लड़का कोई अनजान तो नहीं होना चाहिए। क्यों नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन्स या फिर पूरे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जियान का नाम सुना नहीं गया। साइड में बैठा वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन भी अपना सिर हिलाता है। उसे भी ये नाम जियान काफी अनफेमिलियर लग रहा था। थोड़ी डीप थिंकिंग के बाद वो बुड्ढा बोलता है सेंट्रल प्लेन्स बहुत ही वास्ट है। कई हिडन एक्सपर्ट्स को न जानना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। होंगचेन ने अब लाइटनिंग गॉड डिसेंट का यूज कर ही दिया है, तो फिर इस फाइट का विक्टर भी डिसाइड हो जाना चाहिए। आफ्टर ऑल होंगचेन की करंट कंडीशन के हिसाब से, जिसमें ये लाइटनिंग ची मेथड और ये विंड हैमर इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर पीक ऑफ द हुआंग एक्सपर्ट भी उसे नहीं हरा सकते। होंगली ये सुन के नोट करता है। होंगचेन को इस तरीके से पीछे फोर्स बैक कर पाना, ये लिटिल फेलो काफी अच्छा था, लेकिन होंगली के हिसाब से बात यहीं पे खत्म होती है। सीन शिफ्ट होता है अरीना की तरफ। जियान एक स्माइल के साथ अपने हाथ को क्लेंच करता है। तुरंत ही वो बड़ी सी हैवी जुआन रूलर उसके हाथ में अपीयर हुई थी। हम जियान को उसे ग्राउंड में इंसर्ट करते हुए देखते हैं। इसकी वाइड बॉडी की वजह से इसे शील्ड की तरह भी यूज किया जा सकता था। ये रूलर इतने हैवी प्रेशर को एमिट कर रही थी जिससे कंपेयर तो वो होंगचेन का माइटी लाइटनिंग हैमर भी नहीं कर सकता। जब जियान रूलर को एज अ वेपन यूज करता है तो होंगचेन की आंखों में भी एक सरप्राइज फ्लैश होता है। उसके चेहरे की वो कोल्ड स्माइल और भी डेंस हो जाती है। उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अगर उसका अपोनेंट एजाइल टेक्निक का यूज करता है तो हो सकता है होंगचेन को थोड़ी परेशानियां हो। वहीं पे अगर अपोनेंट हैवी चीज को यूज कर रहा है तो फिर वो होंगचेन के अटैक्स के सामने रिटेलिएट भी नहीं कर सकता। होंगचेन जियान को अपनी बत्ती से दिखाते हुए बोलता है लड़के, मैं तुझे विंड लाइटनिंग पवेलियन की विंड लाइटनिंग हैमर स्किल को दिखाता हूँ। फ्यूचर में अगर तुझे कोई विंड लाइटनिंग पवेलियन का बंदा मिलता है तो उसके सामने बिल्कुल मत आना। जैसे वो अपने पैर को जमीन पे पटकता है, एक थंडर जैसी आवाज प्रोड्यूस होती है। उसकी बॉडी भी आगे चली जाती है। होंगचेन की बॉडी को मूव करते हुए देख जियान भी अपनी आंखें नैरो कर लेता है। ये सीन जियान के लिए बहुत ही फेमिलियर था। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक डेंस स्माइल आ जाती है। बिना किसी सोच के वो अपने रूलर को उठा के पीछे ब्लॉक करता है। हैवी रूलर एक हैवी प्रेशर के साथ पीछे जाती है। हवा में कई सोनिक साउंड्स प्रोड्यूस हुए थे। जैसे ये रूलर जियान के बैक पे अपीयर होती है, एक काले रंग का हथौड़ा वहाँ पे प्रकट हो गया था जो कि रूलर के द्वारा ब्लॉक कर लिया जाता है। जब ये हैवी रूलर और वो काला हथौड़ा टकराते हैं तो हमें एक क्लैंग वाला मेटेलिक साउंड पूरे अरीना में सुनाई देता है। जियान और होंगचेन तुरंत ही पीछे जाते हैं। उनके बीच में एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। होंगचेन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और उन गायब हो रही आफ्टर इमेजेस को ध्यान से देखता है। पिछले सीन को याद करके वो थोड़ा सरप्राइज
सरप्राइज फील कर रहा था। जब जियान ने अपनी रूलर को मूव किया था उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि होंगचैन कहाँ पे अटैक करने वाला है। रूलर ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था, जिस वजह से होंगचैन को पीछे जाना पड़ता है। वो कहता है गुड गुड वेरी गुड, तू एक्चुअली मेरे 3000 लाइटिंग मूवमेंट की आफ्टर इमेजेस को भी देख सकता है। एक बात उसके दिमाग में आती है जिससे उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था। वो अपने मन में कहता है लगता है मुझे इस बंदे को जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। इस लाइटनिंग गॉड डिसेंट की भी टाइम लिमिट है, जैसे ये टाइम खत्म होगा मैं एक वीक पीरियड में चला जाऊंगा। उसकी बॉडी मूव होती है, एक थंडर साउंड अपीयर होता है। वो खुद ही एक लाइटनिंग बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था जो कि लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट मूवमेंट में वो जियान के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। वो कहता है 1000 लाइटनिंग स्मैशिंग हैमर। वो माइटी लाइटनिंग हैमर एक इंटेंस ग्लो को फ्लैश करता है। दूर से देख के ऐसा लग रहा था जैसे हांगचेन ने पूरे एक लाइटनिंग स्काई को हाथ में उठा लिया हो। इसका ऑरा काफी शॉकिंग लग रहा था। ये इनॉर्मस लाइटनिंग कुछ सेकंड के लिए पॉज होती है, जिसके बाद ये एक वॉलेंट मैनर में जियान के हेड की तरफ आगे बढ़ती है। अभी इसका ग्लो इतना ज्यादा इंटेंस हो चुका था कि इसने आसमान में सूरज को भी ओवरशैडो कर दिया था। जब जियान देखता है इस फ्राइटिंग लाइटनिंग को आसमान से टपकते हुए तो उसकी आंखें भी सॉलिडिफाई हो जाती हैं। वो कहता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। उसकी हैवी जुआन रूलर ने भी डांस करना शुरू कर दिया था। इससे आसमान में तुरंत ही कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं जो जियान के चारों तरफ एक ऐसे डिफेंस को क्रिएट करती हैं जिससे हवा भी पास नहीं हो सकती थी। इन रूलर की शेडोज में एक जेड ग्रीन फ्लेम भी घूम रही थी। तुरंत ही हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। जियान की रूलर की शेडो का डिफेंस क्रिएट ही हुआ था, तभी वो इनॉर्मस लाइटिंग हैंडलर इसमें स्मैश हो जाता है। कई रूलर की शेडोज तुरंत ही क्रश हो गई थी। हम इन्हें आसमान में स्कैटर होते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही ये रूलर की शेडो डिसअपीयर हुई थी उसे अनलिमिटेड रूलर शेडोज ने कवर कर लिया था। जैसे ही ये रूलर की शेडो बार बार अपीयर हो रही थी, वो बड़ा सा लाइटनिंग हैमर भी अब इल्यूजनरी होने लगता है। उसके अंदर जो भयानक अमाउंट में लाइटिंग थी वो भी काफी स्पीड से डिस्पेल हो रही थी। जब होंगचैन जियान की रूलर की शेडोज की इतनी खतरनाक डिफेंस को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम अगली हो गया था। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है 1000 शैटरिंग लाइटिंग हैमर शैटर। उसके हाथ से वो लाइटनिंग हैमर छूट जाता है। वो काफी जल्दी अपनी बॉडी को पीछे ले जाता है, जिसके बाद सुनाई देता है एक बूम साउंड। जैसे ये हैमर होंगचैन के हाथों से गया था, अगले आधे ही सेकंड में एक्सप्लोड हो जाता है। काफी ज्यादा अमाउंट में लाइटिंग ने उस शेडोज के ऊपर हमला किया था। इतने डेंस अटैक की वजह से वो रूलर के फिगर्स भी काफी पतले हो जाते हैं। अब वो इतने कम टाइम में खुद को रिप्लेनिश नहीं कर पा रही थी। होंगचैन की बॉडी जमीन पे लैंड करती है। वो जियान को देखता है जिसको लाइटनिंग स्ट्रेंथ ने चारों तरफ से सराउंड करके रखा है। अपनी बत्ती से दिखाते हुए होंगचैन बोलता है हाँ अब मैं देखता हूँ तुम मेरी लाइटनिंग को कैसे डिस्पेल करते हो। ये मेरी स्पेशल विंड लाइटनिंग की पावर है। होंगचैन के मुंह से ये हंसी की आवाज बाहर आई थी, तभी उस लाइटनिंग वेव के अंदर से भी एक और आवाज आती है। वो कहता है तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, ये तो बस छोटी सी विंड लाइटनिंग स्ट्रेंथ है। अगले ही मोमेंट में एक जेड ग्रीन फ्लेम चारों तरफ फैलने लगती है। इसके हाई टेम्परेचर की वजह से वो लाइटनिंग तुरंत ही वेपराइज हो रही थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जिस व्हाइट लाइटनिंग ने जियान को सराउंड करके रखा था, अब उसका एक थ्रेड भी नहीं देखा जा सकता। जब तक ये फ्लेम और भी खतरनाक तरीके से राइज कर रही होती है, होंगक्लैन की सीट पे जो बंदा बैठा हुआ होता है वो अपनी आंखें खोल के बोलता है ये तो हेवली फ्लेम है। एक फिगर जिसको जेड ग्रीन फ्लेम ने पूरी तरीके से कवर करके रखा था। हम उसे अरीना में चलते हुए देखते हैं। जियान की बॉडी से लगातार वो फ्लेम चर्न हो रही थी। वो कहता है क्या यही तुम्हारी टैक्टिक्स है? लगता है मैंने तुम्हें काफी ओवर एस्टिमेट कर दिया था। ये सुन के होंगचैन का एक्सप्रेशन तुरंत ही अगली हो जाता है। उसने लाइटनिंग हैमर को और भी टाइट तरीके से पकड़ लिया था। फाइनली अब उसे समझ में आ गया है कि उसका अपोनेंट कितना ट्रबलसम है। वो ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि लाइटनिंग गॉड डिसेंट का यूज करने के बाद भी उसे हरा नहीं पाया है। जियान फ्लेम में खड़े होकर कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है अगर तुम्हारे पास बस यही टैक्टिक्स हैं तो फिर मेरा टर्न आ गया है। हैंड सीज को चेंज करते हुए जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ग्लेज्ड चेंज। जैसे ही उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, जियान की बॉडी को जिस फ्लेम ने कवर करके रखा था वो उछल कूद करना शुरू कर देती है। फाइनली वो जियान की बॉडी में श्रिंक हो जाती है। तुरंत ही जियान का ऑरा भी होंगचैन की तरह राइज होना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर होंगचैन के ऑरे को जियान ने सरपास कर दिया था। इस सीन को विटनेस करके यहाँ पे मौजूद सभी लोग एकदम डम्फाउंडेड हो गए थे। उस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन की आंखों में भी एक स्टार्टल लुक फ्लैश होता है। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है ये लड़का कहाँ से आया? अपनी स्ट्रेंथ को ये कितनी खतरनाक तरीके से हाइड करके रखता है। लगता है इस बार होंगचैन डिसएडवांटेज में जाने वाला है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि जियान अभी फाइट को खत्म करने वाला है, लेकिन नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें वो 3 इयर्स एग्रीमेंट याद है जिसमें जियान और नालन यानरान के बीच में फाइट हुई थी? पूरा मामला बस वहीं तक रुकना चाहिए था, लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट अपने आप को भारी भरकम पावरफुल समझ के जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। हार जाने के बाद भी वो एक्सक्यूजेस ढूंढता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। ये लोग इतनी गंदी तरीके से जियान को फंसाने की कोशिश करेंगे कि जियान होने वाला है वायलेंट, लेकिन तुम लोगों का मजा तो डबल और ट्रिपल होगा। कुछ लोग कहेंगे फाइट को पूरा खत्म क्यों नहीं किया? भाई अगले 20 मिनट में भी ये फाइट खत्म नहीं होने वाली। अगला पार्ट मिलेगा तुम्हें कल। वेल अगर शाम को चाहिए तो 4000 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो भी शाम तक। पर्सनली मैं बोलूँ तो आगे आने वाले चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पेट में अभी से ही गुदगुदी हो रही है। चलो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। डिटेल्स मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। जल्दी करने वाले लोग 1.25 या फिर 1.5 स्पीड पे देख सकते हो।
क्योंकि अगर मैंने डिटेल्स मिस करी तो पता है कैसा लगेगा। होंग चेन ने जियान के ऊपर हथौड़ा घुमा दिया, जियान ने रूलर से ब्लॉक कर दिया। होंग चेन ने लाइटनिंग हैंड क्रिएट किया, जियान पीछे चला गया। होंग चेन खतरनाक लाइटनिंग गॉड डिसेंट को यूज करने वाला है, लेकिन जियान भी रूलर टेक्निक का यूज कर रहा है। एंड में आके जियान यूज करता है अपनी फ्लेम को। अब पता नहीं तुम्हें ये पसंद आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये जिसको पसंद नहीं आया है वो कमेंट्स में बताओ। पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वो मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चिपका दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को। नोवेल की प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलना, जिसमें सारे के सारे पुराने एपिसोड्स मिल जाएंगे। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।